नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ग एक पद वृद्धि संबंधी बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी के लिए। तो प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी को भेजा ज्ञापन, क्या क्या मांगे रखी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप तक हमारी पूरी जानकारी पहुंचती रहती है। शिक्षक संबंधी और जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधी नई जानकारी आती है और क्लासेस भी आप तक पहुंचती रहती हैं। तो देखते हैं इसमें, जैसा कि आपको पता है, वर्ग एक का आपका एग्ज़ाम हो चुका था, आपकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। कुछ पदों पर 2000 प्लस पदों पर आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। कुछ पदों पर वेटिंग लिस्ट है जो जारी होने के लिए सभी लोग कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जाए, और मांगे भी उठा रहे हैं कि जो आपकी पद वृद्धि है वो भी की जाए और ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पद थे 8000 प्लस पद थे, इनमें से आपके लगभग 50% तो आपके जो पद हैं वो बैकलॉग के ही थे। किसके? बैकलॉग के पद थे, जिसकी वजह से सभी सब्जेक्ट्स में बहुत कम से कम पद हैं वो आए हैं, इसीलिए पद वृद्धि की मांग भी की जा रही है। तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये पत्र में वेटिंग शिक्षक संघ वर्ग 1 2023 मध्य प्रदेश कार्यालय, या पूरा मध्य प्रदेश की ये पिन वगैरह दिया गया है। प्रत्येक किसको भेजा गया है? माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भेजा गया है। 6/12/2024 कल भेजा गया था इसको। इसमें जो विषय है वो आप देख सकते हैं। विषय उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के रोस्टर में पदवृद्धि बाबत। तो पदवृद्धि के लिए ये पूरा आपका जो आदेश है ये जारी किया गया है, या जो आपका ज्ञापन है ये भेजा गया है। इसमें क्या कहा गया है देखते हैं। महोदय, आपसे विनम्र अनुरोध है कि निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 के रोस्टर में नए पदों की पदवृद्धि करने की कृपा कीजिए। तो जो पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं कि किन किन किस वजह से ये जो पदवृद्धि की मांग है वो की जा रही है। तो इसमें आगे आपके जो पॉइंट्स हैं वो बताते हैं। वर्ग 1 की भर्ती कोरोना काल त्रासदी की वजह से 5 वर्ष बाद आने का कारण अधिक पद रिक्त हैं और अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं। अन्य परीक्षा देने में भी असमर्थ हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद जो आपकी भर्ती है वो करवाई गई थी ये वाली, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है अभ्यर्थियों को। ओवर एज भी कई अभ्यर्थी हैं जो वो हो गए हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती केवल पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन इस बार 2023 में शिक्षक भर्ती में पात्रता परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा अर्थात चयन परीक्षा आयोजित की गई। अर्थात हम दो परीक्षाओं में सफल हुए हैं। बिल्कुल पहले जो आपकी वर्ग 1 की जो परीक्षा होती थी, वर्ग 1 की हो, वर्ग 2 की या वर्ग 3 की, कोई तीनों परीक्षा केवल एक ही परीक्षा ली जाती थी। उसी में आपका जो मेरिट लिस्ट है उसी में जारी कर दिया जाता था और मेरिट के हिसाब से सीधा सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन आपका जो इस बार है वर्ग 1 की जो परीक्षा है, इसमें 2 परीक्षाएं हुई हैं, पात्रता और चयन। अभी आपकी वर्ग 3 की जो उस टाइम पर परीक्षा हुई थी वो केवल एक ही हुई थी, लेकिन इस बार अब उसी के साथ की जो आपकी वर्ग 2 की परीक्षा है इसमें भी 2 पेपर होंगे। एक हो चुका है, एक का अब आने वाला होगा। जो कब जारी करते हैं इसका नोटिफिकेशन वो देखते हैं, दिसंबर लास्ट तक आता है कि नहीं आता है। तो यही इसमें बताया गया है कि 2 परीक्षा होने में सफल होने के बाद जो है वो अभ्यर्थी यहाँ तक पहुँचे हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 15 अलग अलग विषयों में मात्र 8720 पदों पर आयोजित की गई थी, जिसमें फ्रेश केवल 5052 ही हैं। तो 8720 पदों में से जो फ्रेश पद हैं वो 5000 जो 52 पद हैं यही केवल फ्रेश पद हैं। बाकी के आपके 3-3,500 पद जो हैं वो आपके किसके? बैकलॉग के पद हैं जो रिजर्व रहते हैं आपके। तो इसकी वजह से जो वर्ग 1 के रोस्टर में लगभग 45% बैकलॉग के हैं और फ्रेश नए पद कम होने के कारण कैटेगरी अनुसार लगभग 6 से 8 पद आ रहे हैं, जिसमें उत्तम अंक लाने पर भी अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही बात है। जब आपके 45% बैकलॉग के पद हैं तो एक विषय में अगर आपके 100 पद भी आ रहे हैं या 200 पद भी आ रहे हैं, तो जब आप उनको कैटेगरी में बांटेंगे तो 6-6, 7-7, 8-8 पद ही आपको कैटेगरी में मिल पा रहे होंगे, जिससे अगर आपके 80, 85, 90,
नंबर भी हैं, 90 नंबर होने पर भी आप श्योरिटी से नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 100 में से 90 नंबर लाना कोई बहुत अच्छी जो है वो नंबर है ये, लेकिन इस पर भी श्योरिटी नहीं बन पा रही है क्योंकि पद बहुत कम है। जब इतने कम पद होंगे तो कैसे ही सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसकी वजह से जो पद वृद्धि है उसकी मांग की जा रही है। आगे क्या कहा गया है इसमें, आगे है डीपीआई द्वारा प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। और जो डीपीआई है उसके अनुरोध किया गया है, मांग की गई है कि जो प्रतीक्षा सूची है, वेटिंग लिस्ट है, वो जल्दी जारी की जाए। क्योंकि आपके कुछ पदों पर आपने ज्वाइनिंग दे दी है, लेकिन जो बाकी के बचे हुए पद हैं उन पर वेटिंग लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। तो इस बार आपने जो देखा होगा कि डीपीआई बहुत ही सुस्त तरीके से काम कर रहा है। ना ही उसने अभी तक दिसंबर तक जो 8 परीक्षाओं का तय था वो 8 परीक्षाएं करवा पाई हैं। वह छोटी मोटी 1-2 परीक्षाएं ही करवा पाई हैं, वो भी पात्रता वाली। जो आपकी वर्ग 2 की परीक्षा है वो भी अभी तक अटकी हुई है। उसमें जो आपका कैलेंडर था उसमें भी अपडेट नहीं हुआ है, उसमें अभी भी अगस्त ही दिखा रहा है वो कि वर्ग 2 की परीक्षा अगस्त में होगी। तो ये बहुत ही सुस्ती से काम चल रहा है डीपीआई में, इसको सुधार की ज़रूरत है बिल्कुल। द्वितीय काउंसलिंग में 20,000 पद बढ़ाकर वेटिंग क्लियर करें। तो 20,000 पदों की जो है वो मांग की गई है कि वर्ग 1 में बहुत सारे पद जो हैं वो खाली हैं, तो इसमें लगभग द्वितीय वेटिंग लिस्ट 20,000 पदों पर बढ़ाकर क्लियर की जाए। आगे और क्या कहा गया है इसमें, जनजाति विभाग में लगभग 17,500 पद खाली हैं, अतः पद वृद्धि कर वेटिंग क्लियर करें। तो इसमें जो संख्या निकल के आ रही है वो 17,500 आपकी बताई जा रही है कि जो आपका जनजातीय कार्य विभाग है, जनजाति विभाग है, इसमें 17,500 पद हैं वो खाली हैं। तो इन पर पद वृद्धि करके आपको ये वेटिंग क्लियर की जाए, वेटिंग लिस्ट में पद वृद्धि की जाए। इसमें आगे नोट दिया गया है, वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2018 में 22,000 पद, लेकिन 5 साल बाद आयोजित वर्ग 1 परीक्षा चयन परीक्षा 2023 में फ्रेश नए पद 5,052 हैं, अतः पद वृद्धि करने की कृपा करें। बिल्कुल सही बात है। 5 जो आपकी वर्ग 18 में जो हुई थी वो 22,000 पदों पर हुई थी, पद जो ज्वाइनिंग हुई थी, जो आपके पद निकाले गए थे। उसके 5 साल बाद फिर भी इतने 1/4 के समथिंग ही पद जो है वो आपने दिए हैं फ्रेश पद। तो 5 साल में कितने जो होंगे वे शिक्षक वो आपके रिटायर्ड भी हो गए होंगे। हर साल आपके शिक्षक रिटायर्ड होते हैं अभी आपकी। तो इसमें लगभग 20,000 तो होना ही चाहिए, 20 के समथिंग जो आपकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए पूर्णतः। तो ये 6/12/2024 को आपकी जारी हुई है ये। इसमें नाम भी दिए गए हैं अभ्यर्थियों के जिसने इसको जारी किया है, मतलब भेजा है ज्ञापन। इसमें आगे देखते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश, शिक्षा के हर क्षेत्र में कार्य हो रहे विशेष, आगे बढ़ रहा मध्य प्रदेश। तो ऐसे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा अच्छे से, क्योंकि आप जितने पद हैं आपको उनको ही फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे आगे बढ़ेगा। आप अतिथि जो शिक्षक हैं उसकी वजह से आपका जो कार्य है वो चल पा रहा है कैसे ना कैसे करके। तो वो भी इस बार आपकी जो अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग अभी तक पूर्णतः नहीं हो पाई है, आधा आपका साल निकल चुका है, तो कैसे आगे बढ़ पाएगा ऐसे। मध्य प्रदेश में 369 सर्व सुविधायुक्त सीएम राज्य विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। तो इसमें डॉक्टर मोहन यादव सीएम मध्य प्रदेश और ये सबको टैग किया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा। तो इसमें दोनों की जो फ़ोटो है वो भी साथ में लगी हुई है, पीएम की और सीएम दोनों की। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हो रहे विशेष, आगे बढ़ रहा मध्य प्रदेश। तो ये आपका जारी किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। इसमें और क्या बताया गया है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लगभग 150 सीएम राज्य विद्यालय नवीन भवन में संचालित होंगे। तो ये होंगे, ये बताया गया है 24-25 आने वाली साल में। तो ये आपका जो है वो 5 दिसंबर को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो आपके पद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भरे जाएं वर्ग 1 में। तो और 2 में भी, जो वर्ग 2 है, वर्ग 2 में भी आपकी जो पद हैं वो अच्छे खासे लगभग 20,000 के समथिंग पद आपके जारी किए जाएं। तो कम से कम 20,000 तो पद आने ही चाहिए वर्ग 2 में भी। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पद वृद्धि के लिए वर्ग 1 की हो
वर्ग 1 के लिए मांग जरूर करें। जब वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी होगा पहले देखेंगे कि इसमें कितने पदों पर होता है, फिर उसके लिए काम करेंगे। अभी वर्ग 1 के पद वृद्धि के लिए सभी लोग ज्ञापन जरूर देते रहें और वेटिंग लिस्ट के लिए मांग करते रहें। और जो भी नई जानकारी आएगी मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक कमेंट से ही हमें को मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर ज़रूर करें जो भी लोग देखते हैं वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।